भगवान शिव को सबसे प्यारा महीना सावन की शुरुआत हो गई है। इत्तेफाक है कि सावन का पहला दिन जो है वो सोमवार है। सावन की सोमवारी के साथ ही इस महीने का आगाज हुआ है और अंत भी सावन के सोमवारी के साथ ही अंत होगा। अति उत्साहित शिव भक्त आज अरेराज स्थित बाबा सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर में पहुंच रहे हैं, जहां पे जलाभिषेक किया जा रहा है। इस वक्त हम उत्तर बिहार के काशी इसको कहेंगे, अरेराज स्थित बाबा सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर में है। भगवान शिव का सबसे पवित्र महीना सावन का पहला दिन और ऊपर से सोमवारी। हमारे बगल में ये भीड़ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सावन की पहली सोमवारी को अरेराज स्थित बाबा सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर में जो भक्तों की भारी भीड़ पहुंच रही है और भक्त जो है वो जलाभिषेक कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस वक्त हमारे साथ में अरेराज डीएसपी रंजन सर हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था की गई सुरक्षा को लेकर? देखिए, पुलिस अधीक्षक मोतिहारी और डीएम साहब द्वारा यहाँ पर्याप्त बल में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति है। हर चौक पे पुलिस की व्यवस्था है, बैरिकेटिंग है जहाँ से गाड़ियों का प्रवेश निषेध है, और उसके अलावा गर्भगृह से लेके रूट तक सारे जगह पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। सावन के महीने में भक्तों की भारी भीड़ पहुंचती है जी, कितना चैलेंजिंग है ये? काफ़ी चैलेंजिंग है, हम लोग इसको बढ़िया से निभा रहे हैं। आज सुबह में अप्रत्याशित भीड़ हो गई थी जी। एक चैलेंज टाइप का था, किस तरह आप लोगों ने हैंडल किया उसको? नहीं, उसमें हम लोग भीड़ को 2-3 भाग में बाइसेक्ट कर दिए। प्रशासन पुलिस फोर्स से ही उसको लाइनिंग करके हमारे द्वारा सब करवा लिया गया। इसको जो भक्त जो पहुंचते हैं, हालांकि सावन के पूरे दिन पहुंचते हैं, लेकिन सोमवार को विशेष लोग पहुंचते हैं भक्त लोग, तो किस तरह की व्यवस्था है ताकि भीड़ पर कंट्रोल किया जा सके? देखिए, यहाँ 4-5 रूट है एंट्रेंस का। यहाँ हम लोग 4-5 रूट में बल प्रतिनियुक्त किए हुए। उसके बाद भक्तजन से रिक्वेस्ट होगा कि धैर्यपूर्वक नियम का पालन करते हुए आए, दर्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा। जलाभिषेक भी बहुत प्रॉपर तरीके से हो रहा है, तो अपने बारी का इंतजार करें, हड़बड़ाहट किसी चीज़ का नहीं करें। जब कहीं भी कोई भीड़ इकट्ठा होती है तो ट्रैफिक को कंट्रोल करना एक चैलेंज होता है, किस तरह से आप लोगों ने उसको इंतजाम किया है? बड़ी गाड़ियों का अलग पार्किंग है, छोटी गाड़ियों का अलग पार्किंग है, उसका रूट निर्धारित है, उसी रूट का अनुपालन करवाया जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे बगल में ये निकास द्वार है, जहाँ पे भारी भीड़ निकल रही है और बाबा का जो दर्शन करके जलाभिषेक करने के बाद जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, और जलाभिषेक करने के बाद इधर से ही ये मार्ग है जहाँ से लोग भक्तजन जो है वो बाहर निकल रहे हैं। अरेराज महादेव मंदिर के महंत रविशंकर गिरी जी इस वक्त हमारे साथ में। बाबा, इस बार किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं? देखिए, महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर के अंदर में लगभग 35 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उसमें लगभग दर्जनों ऐसे कैमरे हैं जो एचडी हैं, जिसमें साउंड का भी रिकॉर्डिंग आता है। और इसके अलावा जो है मंदिर परिसर के अंदर में कतारबद्ध होकर के भक्तों को जलाभिषेक करने के लिए व्यवस्था की गई है। भव्य लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पुलिस और प्रशासन के सभी लोग जो है आप देख रहे हैं लगभग 2 बजे से ही मंदिर में कैंप कर रहे हैं और बैरियर में सुचारू रूप से कतारबद्ध लोग होकर के सावधानीपूर्वक जलाभिषेक कर सकें, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। और आज पहला सोमवार होने की वजह से बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला और भक्तगण जो है जलाभिषेक कर रहे हैं। लगभग 2:30 बजे से ही मंदिर का पट खोल दिया गया है, ताकि जो भी भक्तगण अरेराज में रात्रि विश्राम किए हैं उनको जल्दी से जल्दी जलाभिषेक करके निकाल दिया जाए। इस बार सावन की सोमवारी, इत्तेफाक है कि सावन की शुरुआत हुई है और सोमवारी से शुरुआत हुई है, और लास्ट में भी 5 सोमवारी पड़ने वाली है। कितना शुभ है ये महीना इस बार? ये तो बहुत शुभ संकेत है कि सोमवार से ही शुरू होकर के और सोमवार को ही समापन हो रहा है। वैसे श्रावण का हर एक दिन, हर एक पल, हर एक क्षण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसकी महिमा है। भगवान शिव को यह पूरा मास ही बहुत ही प्रिय है, उसमें भी जो है सोमवार अति प्रिय है सालों भर का। तो शुरुआत भी हो रहा है और समापन भी हो रहा है सोमवार के दिन से ही। ये तो अति शुभ संदेश है सभी भक्तों के जीवन का सभी मनोरथ सिद्ध हो, जो भी उनके पाप हैं वो सब नष्ट हो जाए, मनोरथ सबका सिद्ध हो, भगवान का सबका कल्याण करें। अन्य ये साल की अपेक्षा में इस बार कितनी भीड़ होने की संभावना है? देखिए, वैसे तो 5 सोमवार है तो सबसे ज़्यादा चुनौती भरा भीड़ सोमवार को रहेगा। तो हम आग्रह करेंगे सब लोगों से कि सावन के अन्य दिनों में भी आप जलाभिषेक कर सकते हैं, सोमवार में भी कर सकते हैं। बाकी के दिन भी उतना ही पावन है, उतना ही महत्वपूर्ण है। आप हर दिन जलाभिषेक करें, भगवान का सबका शुभ है। कहा जाता है कि सावन के महीने का तो हालांकि पूरा महत्व है ही, सावन की सोमवारी का विशेष महत्व होता है। तो क्या भक्त जो है वो सावन की सोमवारी के अलावा अन्य दिन भी जलाभिषेक करने आ सकते हैं? बिल्कुल, जलाभिषेक आ भी सकते हैं, जलाभिषेक करने लोग आते भी हैं। तो और अन्य दिनों में आने से सोमवार का प्रेशर और कम होगा और भक्तगण और सुविधाजनक
होकर के जलाभिषेक कर सकेंगे। तो सावन का पावन महीना चल रहा है। रविशंकर गिरी जी महाराज इस वक्त हमारे साथ में थे। बाबा, जो हमारे भक्त हैं जो अभी आपको देख पा रहे हैं, क्या संदेश रहेगा आपका? सभी श्रद्धालु भक्तों से यही आग्रह करेंगे कि आप लोग बैरियर के समय में जो है बहुत ही ज़्यादा दबाव नहीं बनाए। जो भी प्रशासन के और मंदिर प्रबंधन के जो सुझाव हैं या जो चीज़ें माइक में अनाउंस की जा रही हैं उसका अनुपालन करें, क्योंकि सैकड़ों लोग जो है पुलिस के, प्रशासन के और मंदिर प्रबंधन के आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सुविधा के लिए ही लगे हैं कि आपको किसी तरीके का कोई कष्ट नहीं हो। ऐसे में अगर कुछ निर्देश दिया जाता है माइकिंग के माध्यम से और कार्यकर्ताओं के माध्यम से आपको कहीं रोका जाता है तो उसमें बहुत ही उतावलापन होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सहयोग से ही लाखों लोगों का जल अभिषेक कराया जा सकता है। तो भक्तों का भी हम लोग को यही सहयोग चाहिए कि हम लोग अगर किसी व्यवस्था को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें वो जो प्रशासन का, मंदिर प्रबंधन के कार्यकर्ताओं का, कर्मचारियों का, पदाधिकारियों का के बातों का अनुपालन करें, ताकि आपको और सुविधाजनक व्यवस्था से जलाभिषेक कराया जा सके। तो यही अपील करेंगे कि सब लोग जो है ओम नमः शिवाय का जप करते हुए जो है भगवान को जलाभिषेक करें और जो भी निर्देश दिया जा रहा है उसका अनुपालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। तो आप देख पा रहे होंगे सावन का पावन महीना है, सावन की पहली सोमवारी है आज, और हमारे सामने ये देख पा रहे होंगे ये बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर अरेराज है, जहाँ पे भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। कतारबद्ध होकर जो भक्त है वो बाबा को जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं, बाबा का दर्शन कर रहे हैं। तो काफ़ी भीड़ है, भारी संख्या में लोग इस वक्त पहुंचे हुए हैं। सुबह का समय है और रात के 2:30 बजे से ही बाबा का जो पट था, द्वार था, वो खोल दिया गया था और जो भक्त थे वो पूजा करने के लिए रात 2:30 बजे से ही पहुँच रहे थे और भक्तों ने पूजा अर्चना किया है। बिहार के काशी अरेराज स्थित बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर में इस वक्त हम हैं। सावन की पहली सोमवारी है और हमारे सामने ये जो भीड़ देख सकते हैं, भीड़ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी संख्या में शिव के भक्त जो है वो यहाँ अरेराज बाबा की नगरी में पहुंचे हुए हैं। अरुण कुमार, एसडीएम अरेराज इस वक्त हमारे साथ में है। सर, किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, प्रशासन के स्तर से जो भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए सुरक्षा के लिए, लोगों के लिए और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, वो सब किया गया है। सबसे पहले अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो तकरीबन 100 से अधिक दंडाधिकारी और 400 से अधिक पुलिस बल की यहाँ व्यवस्था की गई थी। आपने देखा भी होगा कि सुबह में अप्रत्याशित भीड़ यहाँ पे देखने को मिली थी। सावन में इतनी भीड़ लोगों ने नहीं देखी थी, क्योंकि पहला सोमवारी था ये और पहला दिन ही शुरू हुआ था आज, तो ये भीड़ देखने को मिला था। दूसरा, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी हमने काफ़ी जगह पे पार्किंग स्थल उन लोगों के लिए बनाया गया है। श्रद्धालुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है, शौचालय की व्यवस्था की गई है। ये सारी चीज़ें श्रद्धालुओं के लिए की गई है। कहीं भी अवैध वसूली उनसे नहीं हो, इसका भी ध्यान रखा गया है मंदिर के अंदर भी। बाकी प्रशासन अपने तरफ से पूरा चुस्त और मुस्तैद है। हमारा बस अनुरोध होगा जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे भी कि वो अनुशासित रहें और नियमों का पालन करें। जो भी नियम उनको प्रशासन की तरफ से बताया जाता है कि अगर लाइन में आना है तो लाइन में आएँ। जहाँ भी इकट्ठा होके कहीं एक जगह वो लोग आंगन में इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ पे भीड़ लग जाती है, वहाँ भी प्रशासन उनको गाइड करता है। तो अनुरोध यही होगा कि जो लोग भी आएँ वो पूरा अनुशासित होकर चले। शिव के भक्त कभी भी उपद्रवी नहीं होते हैं, उपद्रवी नहीं बनना है, शांत होकर चलना है और प्रशासन का सहयोग करना है। सर, जब भी इस तरह का भीड़ जब इकट्ठा होता है तो ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कितना चैलेंजिंग है और किस तरह से आप लोगों ने इसका इंतजाम किया? हम लोगों ने ऑलरेडी डाइवर्ट कर दिया है। आपने देखा होगा कि अरेराज मुख्य चौक से अंदर अनुमंडल पदाधिकारी का जो आवास है वहाँ से अंदर हमने पार्किंग की व्यवस्था की है। उसके अंदर कोई भी गाड़ी अलाउड नहीं है यहाँ पे। और यहाँ आपका तिलावे चौक पीछे जो दिख रहा है उससे पहले हम लोगों ने ब्लॉक कर दिया है, तो बाकी गाड़ियाँ इसमें नहीं आ रही है। बाकी जो भी रूट है ट्रैफिक का वो सारा डाइवर्ट कर दिया गया है वहाँ से, ताकि शहर के जो निवासी हैं उन लोगों को किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो आप देख पा रहे थे कि अरेराज स्थित बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर में जो भक्तों की भीड़ है, काफ़ी संख्या में भक्तजन जो है वो बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए भारी भीड़ के साथ उमड़ रहे हैं। घर परिवार वालों के साथ लोग बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर में बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी के फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।